दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर गांव गुंता में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गूंता गांव में। यहां पर हम अपनी चौपाल लगाएंगे, जायजा लेंगे सरकारी योजनाओं का। तो फिर आइए चलते हैं गाँव के अंदर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ चुके हैं गांव के अंदर। जी हां, राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गूंता गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी चौपाल आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे कृषकों की उन्नति के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाती है, जिनका जायजा लेने के लिए आज हम इस गाँव में आए हैं और तमाम योजनाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे गाँव वासियों के साथ और साथ ही साथ विशेषज्ञों से उनकी राय भी जानेंगे। तो फिर आइए आज की चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र गूंता के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर, आप अपना परिचय हमारे सभी दर्शकों को दें। जी, मैं सुशील कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों को और हमारे सभी मौजूदा जो गाँववासी हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान कार्ड एक ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के तहत किसान को अपने खेत की ज़मीन के आधार पर बैंक से या जिससे भी उसने किसान क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है वहाँ से उसको लोन मिल जाता है। उसकी एक सीमा तय होती है, उतना पैसा वो ले सकता है, उसका ब्याज न के बराबर है। वहीं एक किसान अगर बेचारा किसी व्यापारी या किसी बिचौलिए के पास जाता है, उसको 2 रुपये सैकड़ा या जिसको 24% हम कह सकते हैं, 24% की ब्याज दर पर वो पैसा लेकर के आता है और उस पैसे से वो चुका नहीं पाता है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाता रहता है, असल वैसे के वैसे रहता है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी स्कीम है जिसमें जितना पैसा लिया और 1 साल के पीरियड या 2 साल का पीरियड जो भी इनका तय किया जाता है, इसके बारे में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उनको बताते भी हैं कि इतने समय के लिए आपको ये दिया जा रहा है। उतने समय के 1 दिन पहले वो पैसा जमा कर दीजिए, अगले दिन वापस से उसको वो उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास नहीं व्यवस्था है, आज वो मेरे से अगर उसे कल जमा करना है, आज मेरे से लेकर परसों मुझे वापस लौटा सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसान के लिए संकट मोचक साबित हो रहा है। उसकी छोटी मोटी आवश्यकता की चीज़ें, खेती से संबंधित चीज़ें, उन सब की वो पूर्ति कर सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और सभी किसानों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अच्छी पहल यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा की गई है और हमारे किसान इसका कितना लाभ ले पा रहे हैं, आज हम इसी को जानने के लिए इस गांव में आए हैं। गूंता गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे किसानों से जान लेते हैं कि ये जो योजनाएं हैं, क्या यहाँ पर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, वो जानकारी रखते हैं या नहीं। आपसे गुजारिश है, आप अपना नाम बता दें। मैं कृष्ण कुमार मीणा जी। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड से मैडम हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें कर्जदारों से कर्ज ना लेकर के और बैंक से लोन मिल जाता है, जिससे हम आसानी से हमारा फसल संबंधी बीज या यंत्रों का काम चल जाता है, ताकि हम किसी से 24% वाला ब्याज ना लेकर के यहाँ हमें आसानी से कम ब्याज दर पे पैसे मिल जाते हैं बैंक से। कम ब्याज दर पे आपको आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है और आप भुगतान करते हैं तो फायदा भी मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, यहाँ पर लोगों को फायदा हो रहा है हमारी सरकार के इन कदमों से। और भी हमारे किसान हैं, उनके भी राय जान लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिराम यादव, जी, ग्राम गूंता, बानसूर तहसील से। किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उठाते हैं जी। तो किस तरह से बनवाया था आपने, क्या क्या कागजात दिए थे? वो जमीन के ऊपर जो जमीन के कागजात दिए, नंबर दिए, पटवारी जी से करवा के उसको और बैंक में देते हैं। फिर बैंक वाले उसकी इंक्वायरी वगैरह करते हैं कि जमीन है या नहीं है करके, तो उसके बाद में लोन मिल जाता है उसका। तो आसानी से आपको जब भी पैसे की जरूरत है मिल जाता है उसको। जो बैंक वाले पूरा सहयोग करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। जी, हमारे साथ और भी विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर अपने हमारे जो किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास भी जाएंगे, उनका क्या नजरिया है, उनका क्या कहना है, वो भी जानेंगे। सर, अब सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें। जी, सुरेश कुमार यादव, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, बानसूर, अलवर, राजस्थान। आपसे जानना चाहेंगे
किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे कि किस तरह से ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, बात करें कि किसान क्रेडिट कार्ड की, ये भी एक बहुत अच्छी जन कल्याणकारी योजना है, कृषि कल्याणकारी योजना है। इसमें भी जो छोटे किसान होते हैं उनको बिना किसी गारंटी के उनको ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वो किसान जो आधान खरीदते हैं कृषि करने के लिए, वो आधान वैसे किसी पैसे रेंट पे पैसे लेकर नहीं करें, वो उस ऋण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उस ऋण को समय पर चुकाकर और फिर दोबारा से ऋण ले सकते हैं, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करके और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो ये भी एक बहुत अच्छी किसानों के लिए योजना है। और अधिकतर बात करें कि हमारे क्षेत्र के सभी किसान, अधिकतर किसान लगभग वो इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और उनको निश्चित हम कह सकते हैं कि उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। इस वक्त गूंता गांव में हमारी चौपाल लगी हुई है। आइए इसमें अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपना नाम बताइए। गिरिराज प्रसाद यादव जी, गांव गोता तहसील बांसुर जिला अलवर तो राजस्थान। गूता गांव से हैं आप यहाँ पर। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या कहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड में तो फायदा ही फायदा है जी। अगर कोई समझदार है, जानकार है इसके बारे में, तो मात्र 4% ब्याज लगता है। वैसे बिचौलिए से या किसी साहूकार से ले तो 24% ब्याज लगता है उसमें जी। और छठे महीने इसकी ब्याज को भर देना चाहिए जी। उसके बाद में आपको 4% ब्याज लगेगा, इससे फालतू नहीं लगता है जी। तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन अभी आपको टीवी पे देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड हर एक भाई बहन को, हर एक जमींदार को लेना चाहिए अपनी जमीन के ऊपर, जिससे वो बिचौलिए या साहूकारों से बचे। वो 24% के बजाय 4% देके अपना जो भी ब्याह शादी या कुछ भी प्रोग्राम करना चाहें उस 4% में 20% बचता है उनको। 20% की कमी आती है, बचत होती है यहाँ उनको। पर। और देखिए किसी भी आपको ज़रूरत के लिए अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं और बहुत ही कम ब्याज दर यहाँ पर रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए जागरूक है यहाँ पर लोग, तभी इन्हें जानकारी है, तभी इनको फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में हम यही गुजारिश सभी से करते हैं कि आप लोग जागरूक होइए। नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, कोई भी संस्थान है, वहाँ पर आप संपर्क करिए। उनके आप अगर सामंजस्य से आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका विकास ही होगा। बिल्कुल हम भी इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, नाम बता दीजिए अपना। जितेंद्र प्रसाद यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम योजनाएं हैं सरकार की, आपके गांव में किस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है? जो सरकार की जो योजना है उनका बहुत बेहतरीन तरीके से अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है और धीरे धीरे प्रयासरत हैं और हम लोग भी उनका फायदा ले रहे हैं। आप लोग भी फायदा ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जी। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर आप सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की पहल है ये? किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और जो भी साहूकार थे उनके ऋणों के चंगुल से बचाया जा सकता है किसान भाइयों को। और किसान भाइयों को बताऊं मैं इसमें कि केवल 7% ब्याज है और जो बिचौलियों का या साहूकारों का वो 24% ब्याज है। और किसान भाई कोई भी नियमित रूप से अगर प्रति छमाही उसका ब्याज जमा कराना चाहे तो उसको 3% की जो ब्याज सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तो केवल 4% ब्याज ही रह जाता है जी। तो उसको 20% से ब्याज का फायदा मिल जाता है जी। तो अगर समय पर हम भुगतान कर देते हैं तो 3% की यहाँ पर अनुदान राशि भी मिल जाती है जी। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छी पहल है हमारी सरकार की, यही लगातार हमारे किसान भाई बता रहे हैं, जागरूक होने की यहाँ पर जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार यादव। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अच्छी है, लेकिन आज से 5 साल पहले भी इस किसान क्रेडिट कार्ड के तौर पे जो राशि बैंक के द्वारा मुहैया कराई जाती है वो 5 साल पहले भी उतनी ही थी और आज भी उतनी है, जबकि डीएलसी रेट 3 गुना बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है। तो उस हिसाब से आज 50 लाख हेक्टेयर की ज़मीन जब हम बैंक को ऋण के तौर पर रखते हैं तब जाके वो हमें 1 से 1.5 लाख रुपए मुहैया कराते हैं, जबकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि उससे किसान का काम नहीं चलता है। तो इस राशि को कम से कम डबल किया जाना चाहिए जिससे किसान अपना काम जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आला अधिकारियों तक ये पहुंचेगा और इस पर कार्य जरूर किया जाएगा। यही हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही अपने कोई सुझाव हैं बेहतरी के लिए वो जरूर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाएं। बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। तो देखिए कई सुझाव भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं ताकि इन योजनाओं में और बदलाव किए जा सकें। यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारे किसानों की जो बात है वो आला अधिकारियों तक पहुंच सके ताकि इनमें बदलाव लाके हमारे किसानों के लिए इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। आइए हमारे और किसान मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। उनके अगर द्वारा कुछ और सुझाव निकल कर आते हैं तो उससे अच्छी कोई और बात ही नहीं होगी। अपना नाम बताएं। रमेश राउत है जी। रमेश जी, ग्राम मीरापुर है जी, तहसील बांसुर जिला अलवर राजस्थान। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो मिलता है जमींदार लेता है, किसान जो भी
किसान कार्ड लिया, उसका लाख लो 50 लो तक कुछ भी लो, उसने छठे महीने भरना चाहिए जी। साल पर भरते हैं हम, ब्याज डबल आता है जी। छठे महीने 4% आता है, साल पर हमारा 14% तक पड़ जाता है जी। तो अगर हम समय 6 महीने में 6 महीने भरेंगे 4% ब्याज लाभ मिलेगा हमको जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ सकते हैं। आपसे गुजारिश है आप अपना नाम बता दें। महिपाल सिंह यादव। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड से हमको एक डबल फायदे हैं। एक तो किसी से 2 रुपए वालों के पास हाथ फैलाने के बिचौलिए उचौलिए नहीं करने पड़ते हैं, सीधे बैंक में से अपनी ज़मीन को गिरवी रख करके अपने को पेमेंट उठा लेते हैं और उसका टाइम से टाइम भुगतान करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा जी। अगर भुगतान लेट करते हैं तो इंटरेस्ट उनका भी बढ़ जाता है, उनका 12% पहुंच जाता है, इनका 24% होता है। तो जब आप वहाँ से बैंक से लोन लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो उसका इस्तेमाल किस किस कार्य में कर सकते हैं? क्या केवल खेती से संबंधित खेती से या अन्य भी कार्य कर सकते हैं? खेती तो है ही है, उसके अलावा अन्य ब्याह शादी हुए, मकानों का हुआ, कुछ कुएं का हुआ या और कोई सामान लेके आना है घर परिवार के लिए, कहीं भी यूज ले सकते हैं जी। तो किसी भी तरह की आर्थिक अगर आवश्यकता आ जाती है तो ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही मददगार साबित होता है। तो बहुत ही अच्छी पहल है ये हमारी सरकार की भी, हमारे किसान भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आइए कार्यक्रम में दिखा दें आपको इस योजना पर आधारित एक खास रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सके। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके साथ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। गूता गांव में हम मौजूद हैं। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आप अपना सबसे पहले नाम बता दीजिए।
नाम रेखा मीणा, हल्का पटवारी, गुद्दा। जानना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, लगातार हमने बातचीत की किसानों से कि उनको फायदा मिल रहा है इससे। जब हमारे किसान इसको लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहती है उसमें? इसमें हमारी भूमिका ये रहती है कि किसान हमारे पास आता है फर्स्ट में, जब किसान क्रेडिट कार्ड बनता है तब, तो हम उसको फाइल बना के दे देते हैं। फाइल बनवाने के बाद में मतलब जितना जल्दी हो सके वो करवा के दोबारा से बैंक में जितना जल्दी कार्य हो जाता है वो हमारे पास 6-1 लेके आता है। 6-1 लाने के बाद में हम उसका म्यूटेशन खोलते हैं, किसान के नाम वो ज़मीन है ना वो बैंक के नाम खोल देते हैं। उसको फिर मतलब वापस ही वो 6-1 को वापस बैंक में ले जाता है, बैंक में जमा करवा के बैंक वाले 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में उसको जितने पैसे उसकी ज़मीन के हिसाब से पैसे मिलते हैं वो उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो हमारी भूमिका वहाँ तक है बैंक के नाम जमीन करना और उसको किसान को जल्दी से जल्दी फाइल बना के देना, जल्द से जल्द तो उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। हाँ, जी, आवश्यकता पूरी हो सके, यही भूमिका रहती है और ये कार्य अच्छे से किया भी जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हमारी एक विशेषज्ञ और मौजूद है यहाँ पर, उनसे जानकारी ले लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में ये गृह विज्ञान विशेषज्ञ हैं और आपसे जानना चाहेंगे आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है किस तरह से किसानों की मदद के लिए अग्रसर है, क्या क्या कार्य हो रहे हैं? नमस्कार, मैं रुपेंद्र कौर, गृह विज्ञान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बानसूर। देखिए, हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो सिर्फ किसानों के लिए ही काम कर रहा है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और कृषि के क्षेत्र में सिर्फ किसान ही नहीं है, कृषक महिलाएं भी जुड़ी रहती हैं जो कि सरकार की कई जो योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित हो सकें। तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम है, गोष्ठियों का आयोजन है और कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके तहत हम कृषक महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करते हैं। और कई तरह की जो सरकार की जो नई योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में उनको बताने का, जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जी, तो मैं जानना चाहूँगी किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसके ज़रिए जो राशि मिलती है वो हमारी महिलाओं को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या आप ज़रिए सुझाती हैं या फिर कहें कि उन्हें प्रशिक्षित करती हैं? जी, देखिए, कृषि के क्षेत्र में एक मूल्य संवर्धन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो आगे बढ़ने का एक साधन है। हम कृषक महिलाओं को मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके तहत हम उनको बताते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड से उठाई हुई राशि को वो अगर उस 10% राशि को भी वो उसमें लगाकर अपने जो कृषि उत्पाद का कोई मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर, जैसे अचार बनाना, मुरब्बा बनाना और कई तरह के उत्पाद बनाना, उनमें लगाकर अगर वो अपना कुछ उत्पादन करती हैं, कुछ इस तरह के उत्पाद बनाकर बेचती हैं, तो वो ज़्यादा आमदनी कमा सकती हैं, जिनसे उनका परिवार है वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। जी, अच्छी आमदनी अर्जित करेंगी तो जल्द से जल्द उस लोन की भरपाई हो सकेगी और उन्हें और भी अधिक छूट भी मिल पाएगी यहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम आए थे राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गोंता गांव में। जान लिया आपने कि यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। आज की इस चौपाल में कई सुझाव भी उजागर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो सुझाव आला अधिकारियों तक जरूर पहुंचेंगे और इन योजनाओं के प्रावधानों में और भी ज्यादा बदलाव किए जाएंगे जो कि हमारे किसानों की बेहतरी के लिए होंगे। तो बस आज के लिए इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गांव के सफर पर, वहां पर बिठाएंगे चौपाल, फिर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।